अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की इस क्लास में हम प्रूफ करेंगे लीवी-स्वीटा टेंसर ऑफ ऑर्डर 3। जिस तरह हम छोटी क्लासों में किसी वैल्यूज़ का रैंक फाइंड करते थे, इसी तरह हमने लीवी-स्वीटा थ्योरम को सॉल्व करना है। मतलब ये है कि हमारे पास अगर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से किसी दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में ट्रांसफ़र होना जो है वो लीवी-स्वीटास थ्योरम कहलाता है। यानी कि अगर हमारे पास कोई राइट हैंडेड सिस्टम है तो लेफ्ट हैंडेड सिस्टम में उसको किस तरह कन्वर्ट किया जाता है, तो उसी से रिलेटेड हमारे पास लीवी-स्वीटा थ्योरम है। इसकी स्टेटमेंट है कि लेट ई आई जे के बी ए थ्री इंडाइसिस सिंबल्स। जिस तरह मैंने ये ले लिया है, सपोज ये आई जे एंड के है, ये समेशन आई जे एंड के है, ये लेफ़्ट से राइट, राइट से लेफ़्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये है। तो इसको मैंने इंडाइसिस सिंबल नो अंडर ट्रांसफॉर्मेशन ए राइट हैंडेड सिस्टम इज ए राइट हैंडेड सिस्टम एंड सिमिलरली ए लेफ्ट हैंड सिस्टम क्रॉस बॉन्डिंग टू लेफ्ट हैंड सिस्टम। ये राइट हैंड सिस्टम से राइट हैंड सिस्टम में, और जो आपके पास लेफ्ट हैंड सिस्टम में क्रॉस बॉन्डिंग करेगा तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर मैंने सपोज किया दैट द कंसिडर्ड बेसिक वेक्टर E1, E2 एंड E3 ए राइट हैंडेड सिस्टम लिया है मैंने। यहाँ पर इसको मैंने कुछ इस तरह लिख दिया है कि जो E1, E2 एंड E3 है, तो मैंने E3 क्रॉस E1, तो ये किसके इक्वल आएगा? E2 के इक्वल। इसी तरह अगर यहाँ पर मैं E2 क्रॉस E3 लिख देता हूँ तो वो किसके इक्वल आएगा? E1 के इक्वल। इसी तरह अगर मैं E1 क्रॉस E2 लिख देता हूँ तो ये किसके इक्वल आएगा? किसी थर्ड वैल्यू के इक्वल आएगा। तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिखेंगे। इसके बाद देखिए स्टूडेंट, और इसको हम इस तरह प्राइम में चेंज कर देते हैं कि E3 प्राइम क्रॉस E1 प्राइम जो है वो E2 प्राइम के इक्वल आ जाएगा, और इसी तरह E2 प्राइम क्रॉस E3 प्राइम वो E1 प्राइम के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह E1 क्रॉस E2 जो प्राइम है वो किसके इक्वल आएगा? E3 प्राइम के इक्वल आ जाएगा। तो लीवी-स्वीटा में हमने इस तरह इसकी ट्रांसफॉर्मेशन कर दी है। मेक यूज बाय लीवी-स्वीटा सिस्टम जो है हम ये बनाते हैं। इसमें से लीवी-स्वीटा का हम क्या करेंगे? यूज करेंगे सिंबल्स समेशन आई जे एंड के। ये लीवी-स्वीटा जो आपके पास है उसका सिंबल्स है जिसको हम समेशन आई जे एंड के से डिनोट करते हैं। अगर इसमें चेंज करते हैं तो हमारे पास सपोज हम पहले लिख लेते हैं आई क्रॉस हम जे लिखते हैं, तो ये ई हमारे पास किसके इक्वल होगा? के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं आई जे क्रॉस ई के लिखता हूँ तो ये ई आई के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह अगर ई के क्रॉस ई आई लिखता हूँ तो ये हमारे पास ई जे के इक्वल आ जाएगा। और अगर यहाँ पर इसको लिखता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? ई एल प्राइम क्रॉस ई जो है आपके पास एम लिख देते हैं, तो ये किसके इक्वल आएगा? ई एन के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह अगर इसको हम ई एम लिख देते हैं क्रॉस ई एन, और ये किसके इक्वल आएगा? ई एल के इक्वल आ जाएगा। और इसी तरह अगर हम यहाँ पर ई एन और क्रॉस ई एल प्राइम लिख दें तो ये ई किसके इक्वल होगा? एम के इक्वल आ जाएगा। तो जो E1 है, ई आई है हैज, जो हमारे पास ई आई है हैज 3 हैज द फॉलोइंग लॉ ऑफ ट्रांसमिशन, लॉ ऑफ, ये होगा ट्रांसफॉर्मेशन। जो ई आई है एज द फॉलोइंग लॉ ऑफ ई वेक्टर, जो है वेक्टर ई आई है एज द फॉलोइंग लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो फिर हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे ई डैश एल इज इक्वल टू ए आई एल ई आई।
इसी तरह सिमिलरली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, जब हम ई जे को ई के में चेंज करेंगे तो उस वक्त हमारे पास ई प्राइम एम जो है वो ए जे एम ई जे के इक्वल आ जाएगा। और इसी तरह अगर ई एम को हम करते हैं, ई एन को करेंगे, सॉरी एम को कर लिया है, तो ये हमारे पास ए के एन ई के आ जाएगा। द रिलेशन, इनका जो रिलेशन है ये हमारे पास क्या है, लीविस वीटा में इन रिलेशन को हम चेंज कर देते हैं, यहां पर लिख देते हैं द रिलेशन ऑफ लीविस वीटा कैन बी रिटन एज इसको हमने इस तरह चेंज कर दिया, ई आई प्लस ई जे डॉट ई के, इसको ई आई जे के लीविस वीटा में। इसी तरह सिमिलरली हमने ई प्राइम ई क्रॉस ई प्राइम एम जो है, ये एल है ये एम है, इसको डॉट ई एन प्राइम इज इक्वल टू ई एल एम एन में चेंज कर दिया। इसके बाद हमारे पास जो ई आई एल ई आई क्रॉस ए आई एम ई जे डॉट ए के एन डॉट ई के है, जो हमने पीछे लिए था, उन्हीं पॉइंट्स को यहाँ पर ले लिया है। ए आई एल ए जे एम ए के एन इंटू हमारे पास क्या, ई आई ई जे एंड ई के, इनको हमने अलग कर लिया, इनको अलग कर लिया। इसी तरह आप जब इनके लेंगे तो ई प्राइम एल एम एन ए आई एल ए जे एम और ए के एन आ जाएगा, और ये हमारे पास समेशन आई जे के वैसे का वैसे रहेगा। Which is show that the Lewis Vita is a tensor of rank 3। ये हमारे पास क्या होगा, Lewis Vita is a tensor of rank 3, hence proof। यही हमने इसमें से प्रूफ करना है।